सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम पहले बात करेंगे एक अहम तरीन केस की जिसका फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से 13 जनवरी को फैसला सामने आएगा और कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की मुस्तकबिल इस फैसले पर मुनहसर है, क्योंकि ये वो वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल चला और ये वो पहला केस है जिसमें बानी पीटीआई की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। इस केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन केस में बहुत कुछ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर केस में कुछ भी नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीखें आखिर क्यों निकल रही हैं। 4 जजेस तब्दील किए गए और अब इस वक्त नासिर जावेद राना साहब हैं जो पीर को इस केस का फैसला सुनाएंगे। इसके अलावा जो खबरें सामने आई, जो इस केस के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए, जो इल्ज़ामात लगे, प्रोसिक्यूशन ने इस बात को साबित किया कि 458 किनाल अराज़ी जो थी वो अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी के उस वक्त हासिल की गई जब उसका वजूद ही नहीं था, और वो रकम जो रियासत पाकिस्तान में मुंतकिल होना थी बरतानिया के मुंजमद अकाउंट से, वो एक मुख्तस अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान मुंतकिल करवाई गई, जिससे रियासत को 171 मिलियन का नुकसान हुआ। और ये बात है जो साबित करती है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनके जो दीगर रफ़क़ा इस केस में शामिल थे, जिनमें फ़रज शहज़ादी का नाम सामने आ रहा है, जुल्फ़े बुखारी साहब का, शहज़ाद अकबर साहब का, ये वो लोग थे, ये तमाम लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल करार पाए गए और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस करार पाए गए, जिसकी वजह से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जो फैसला आएगा वो मुमकिना तौर पर बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो बानी पीटीआई की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस तमाम तर प्रोसिक्यूशन है और जजेस पर भी अदम एतमाद का इज़हार किया जा रहा है। क्या होगा फैसला, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके कानूनी जो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो क्या होंगे, हुकूमत जो दावे कर रही है वो किस हद तक दुरुस्त है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे मुज़ाकराती अमल के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात आज बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं, जो रहनुमा हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफ़र की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं की गई है बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की या कहीं भी मुंतकिल करने की। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, सियासी अमन कायम हो जाए तो हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। ये इतना मुमकिन, इतनी जल्दी हो सकेगा इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत अपनाए हुए है। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़गी की भी करेंगे। वो एक बार फिर मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए। आज उन्होंने कहा कि मेरी शिकवे शिकायतों के साथ हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल में समझौता कर लेते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम न होने पर खासे बरहम नजर आए। सूबाई हुकूमत को उन्होंने जिम्मेदार करार दिया। इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। माहिर कानून राधा खालिद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। राधा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इख्तियार वली साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। राधा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा।